पवित्र शहर वृंदावन में एक संत रहते थे। वे बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे अपना सारा दिन प्रार्थना और ध्यान में बिताते थे। बिहारी जी से उनके अथाह प्रेम के कारण लोग उन्हें बिहारी जी का दीवाना कहते थे। उन्हें विश्वास था कि बिहारी जी हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। एक दिन एक व्यापारी परेशान होकर संत के पास आया। व्यापारी बहुत बड़ी मुसीबत में था। उसका व्यापार डूब रहा था। वह कर्ज में डूबा हुआ था। वह मदद के लिए बेताब था। उसने संत और बिहारी जी से उनके मजबूत जुड़ाव के बारे में सुना था। व्यापारी संत के चरणों में गिर पड़ा। वह रोया, महाराज कृपया मुझे बचाइए, मैंने सब कुछ खो दिया है। संत ने धीरे से उसे उठाया। उन्होंने व्यापारी को पानी दिया और उसे बैठने को कहा। व्यापारी ने अपने दुखों को साझा किया। उसने अपने डूबते व्यापार के बारे में बताया। उसने संत को अपने कर्जों के बारे में बताया। उसे सब कुछ खोने का डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। संत ने धैर्यपूर्वक सुना। वह व्यापारी को देखकर दयालुता से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो बेटा, बिहारी जी उनकी मदद करते हैं जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने आगे कहा, पूरे दिल से उनकी प्रार्थना करो, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। संत ने व्यापारी को प्रार्थनाओं की एक छोटी सी पुस्तिका दी। यह पुस्तिका उनका सबसे कीमती सामान था। इसमें बिहारी जी की शक्तिशाली प्रार्थनाएं थीं। भाग 4। एक व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। व्यापारी आभारी था। उसने सम्मान के साथ पुस्तिका ली। उसने पूरे दिल से बिहारी जी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए। उसने प्रार्थनाओं का जाप किया। उसने संत की सलाह का पालन किया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसका व्यापार बेहतर होने लगा। उसे नए ग्राहक मिले। उसके कर्ज कम होने लगे। वह बिहारी जी की शक्ति से चकित था। वह संत का आभारी था कि उन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया। भाग 5। एक अप्रत्याशित सपना। व्यापारी बहुत खुश था। वह बिहारी जी का धन्यवाद करना चाहता था। उसने बिहारी जी की सेवा के लिए एक बड़ी राशि भेजने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह एक उचित भेंट है। उसने पैसे मंदिर भेज दिए। लेकिन उस रात कुछ अप्रत्याशित हुआ। बिहारी जी व्यापारी के सपने में आए। उन्होंने प्यार से कहा, इतने पैसे क्यों? व्यापारी हैरान रह गया। बिहारी जी ने आगे कहा, अतिरिक्त धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करो। सच्ची भक्ति दूसरों की मदद करने में है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने अहंकार को अपनी भेंट तय करने दी थी। उसने अतिरिक्त धन का उपयोग अच्छे कामों के लिए करने की कसम खाई।